मैं कह रहा हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको अटेम्प्ट करना हो ना, यस सर। पेपर में भी, यस सर। तो एरिया जो है आप t इक्वल टू, आप यहाँ पे देखोगे एरिया अंडर ग्राफ t इक्वल टू 0 से लेके आप t इक्वल टू 5 तक के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ जी, तो उसमें एक रेक्टेंगल होगा, एक ट्रायंगल होगा, एक स्क्वायर होगा। दिस वन इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख दो हाफ इंटू, अब 2 into 2 हाँ 2 into 2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, into 3 into 2। इन प्लस कर लेते हैं अगला, हाँ, +3 into 2। प्लस 2 into 2, ठीक सर है। 3 into 2 होगा ना? हाँ अभी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक ही जाना है ना हमें। हाँ अच्छा, तो ठीक है, आपने 5 वाला पूरा वो स्क्वायर ले लिया, तो उसका हो 5 वाला, जाएगा। तो हाँ, रेक्टेंगल ले लेना आपने। हाँ 2 into 2, ये रेक्टेंगल का 2 का गैप इंटरवल है 2 से 4 के ठीक लिए, है। और ये ठीक भी है। हाइट भी 2 का है, और फिर 3 3 इंटू into 2 प्लस 3 into 1, 1। ठीक है। और तब जाके ये डायरेक्ट आप 9 मीटर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए सर, क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मुझे सेंड भी कर दीजिएगा हाँ व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन में है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ, जी। है ना, तो ये ओरिजिन ओ से तो ये स्टार्ट हो नहीं रहा, ए वाला स्टार्ट हो रहा है क्या ओरिजिन से? ओरिजिन तो आपका यहाँ पे है ना, जी सर। तो ओरिजिन आपका यहाँ पे है, तो ये स्टार्ट हो नहीं रहा, तो ये इसको कैंसिल कर लें सबसे पहला, ठीक है। ठीक है सर। ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक जी, कंसीडर करना है, ये वाला भी ओरिजिन मतलब से स्टार्ट नहीं हो रहा, हाँ 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 इसको जी, भी हाँ जी। हटा देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है। तो जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा उसको सबसे पहले हमने हटा दिया, दिमाग में अब दो ऑप्शन है 50-50, ठीक है। ठीक है। अब हाँ जी। सवाल है क्या कि देखिए यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है कांस्टेंट एक्सलेशन, तो यस सर। कांस्टेंट एक्सलेशन में क्या है कि हमें इस ग्राफ और इस दो ग्राफ ही देखना है ना। हाँ जी। तो कांस्टेंट एक्सलेशन में क्या होती है, एक्सलेशन जब भी होती है तो वेलोसिटी चेंज तो होगी ना। यूनिफॉर्म चेंज होगी। हाँ, तो ये वेलोसिटी जो है, ये देखो वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्मली जा रही है, लेकिन ये किसका ग्राफ है? आपको देखने वाली बात है कि पार्टिकल स्टार्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल करेक्टली रिप्रेजेंट मोशन। एक्स किसके लिए बता रहा है? v वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट में इसमें इसकी पोजीशन बार बार चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, ये चेंज तो हो नहीं रही, जी। तो ये तो हो नहीं सकता। और जैसा तो कि सर एक बार वापस बता दीजिए। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम्म। फॉर कांस्टेंट एक्सलेशन, अगर एक्सलेशन आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सलेशन होता है तो देयर इज dv/dt 0 आना चाहिए। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, हाँ हाँ। पैरेलल टू एटी एक्सिस, मतलब ठीक है। एक्सलेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो एटी एक्सिस वो पैरेलल होगा। बट ये तो vt है ना। हाँ, अभी ये वीटी है, तो देखिए हम्म। वीटी में जो वीटी की बात हो रही है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन वीटी है, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या होता है, वीटी भी क्या होगा, वी और टी का भी जो बनेगा जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगी, तो वीटी की भी जो ग्राफ बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये एक पैराबोला बन रहा है। तो पैराबोला बन रहा है, तो एक्स टी का ग्राफ यहाँ पे किस तरह का है, एक्स और टी का ग्राफ एक पैराबोला के फॉर्म में है। तो पैराबोला के फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन में बार बार यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है ना। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। यस सर। तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आपका ये वाला डी वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन देख रहे हो आप, डी, यस सर। डी में क्या कह रहा है, ए बी एंड डी। जी सर। तो हमारे से क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑल द फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन। तो ए बी एंड डी, तीन ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए मैं इसको एक बार फिर से क्लियर करूंगा, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्रॉस मारा था, याद है आपको? यस सर। क्रॉस मारा था। अब मैं सबको हटा के इसके चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आप समझना कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और देखा जाए तो आसान भी है। जी सर। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि
जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो देयर इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए टी। पहली बात, आप मेरी बात को सुनना ध्यान से। यस सर। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो एक लाइन आपको मिलेगी वो टी एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। ठीक है, जो एक लाइन आपको मिलेगी, ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन आपको मिल रही है, ये टी एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। तो है ना टी एक्सिस के पैरेलल इसमें? यस सर। तो पहला पॉइंट आपका सही है, इसका मतलब ए वाला सही है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सर, एटी के अंदर जो ग्राफ होता है वो क्या देता है? एटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, एटी ग्राफ में यहाँ पे एरिया नहीं बन रहा। नहीं सर, अगर एरिया बनता है तो क्या होता है? देखिए, जब एटी का ग्राफ है आपके लिए, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन एक अभी जो ग्राफ के हिसाब से उसको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन पहले जा रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है सर। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब किस तरह की वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हमें देखने वाली बात हुई यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी किस तरह की चेंज हो रही है उसको बी में देखिए आप। ये क्या कर रहा है? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, वी और टी के बीच क्या है? ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो वेलोसिटी अगर ये है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हाँ जी होगा। तो इसका मतलब ये भी बी वाला पार्ट भी आपका सही है। ठीक है सर। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट हमारे लिए क्या कहता है कि जो पोजीशन है, हाँ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है ना, यहाँ से चला तो है लेकिन ये जीरो से नहीं चला है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है? स्टार्ट ओरिजिन से चल रहा है। ओरिजिन। तो ओरिजिन से कौन बताएगा भाई? वो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें देखना पड़ेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो ही है हमारे पास। ये ओरिजिन से चल नहीं रहा, ये चल रहा है मेरा ओरिजिन से। तो बट सर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बिल्कुल, तभी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना। हाँ जी। मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन है मेरे भाई। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। जी। तो एक्सेलरेशन तो है ना मेरे पास। तो इस तीनों में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो इसमें भी है। लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से देखते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि भाई ये जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका भी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एक्सेलरेशन और टाइम का ही ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन को इसने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी v है, टाइम t है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी लाइन शोन इन फिगर। द पॉइंट s इज, पॉइंट s जहां पे है वो तो आपको साफ दिख रहा है, 4.33 बोला गया है क्वेश्चन में, इतने सेकंड पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 4.33 सेकंड पे है। टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है? तो अब देखो कैलकुलेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं हम। क्या है कि O से लेके S तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो O से लेके S तक के डिस्टेंस को मैं यहाँ पे OS इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आपके लिए बिल्कुल 4 तो है ही, 4 और उसके साथ प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो ये 4 प्लस 1/3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? जिससे कि ये आ जाएगा आपका 13/3। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को S से D वाले पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। S से D वाला पार्ट जो हमारा है
उसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको इसी तरह से, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इसका इंटरवल 2 होना चाहिए। 4 से 6, अगर एग्जैक्ट 4 से 6 होता तो इंटरवल 2 होता, लेकिन अब जो इंटरवल है 2 में कुछ कम है। वो कितना कम है? तो 1/3 पार्ट कम है। 2 में 1/3 पार्ट कम है, तो हमारे पास यहाँ पे ये 5/3 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आता हूँ क्योंकि ये हमारा थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरह से आसान हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कि इसके एरिया पे, एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। तो जो वीटी ग्राफ है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे OABS, एक एरिया ये है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन रहा है, और एक एरिया इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में भी करके हम देख सकते हैं। तो आइए अब दिखाता हूं मैं, फिगर आपके सामने ही रहेगा और इसी पे बात करेंगे। ये रहा फिगर हमारा सामने है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस वन एरिया ऑफ दिस पार्ट OABS। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये साइड्स OS और AB ये दोनों पैरेलल हैं। AB जो है ये 2 और 3 के बीच में मतलब इंटरवल को बता रहा है, ये 1 है इसका इंटरवल, ये डिस्टेंस AB का। तो इसको लिख सकते हैं हम 13/3। 13/3 जो नीचे का पार्ट है ये वाला O से लेके S तक का, और AB का +1, तो इसको +1 कर लेते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो निकल गया। फिर अब मैं बचे हुए पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, तो प्लस में इसको देख लेंगे। अब यहां पे देखोगे आप तो 4 + हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 5/3, और ऐसा ऐसा 2 ट्रायंगल है तो इंटू 2, ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 32/3, 32/3, और प्लस में ये वाला पार्ट जो है हमारा ये बता देगा 5/3, जिससे कारण कि आपका आंसर 37/3 यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं क्या? जी सर। जी हाँ जी। ठीक है, कह ही रहा है ना कि ऑल द ग्राफ बिलो इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। अब सारे ग्राफ तो अलग अलग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मोशन सबका सेम है। तो इसमें से हमें सिर्फ देखना है कि किसका मोशन सेम है और कौन सा डज इट इनकरेक्टली। आपको इनकरेक्ट वाला को उसको पिक करना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे आ रही है, पोजीशन और वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ है, ना कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ये भी सोचने वाली बात है ना। तो वेलोसिटी पोजीशन यहाँ पे, इसका मतलब वेलोसिटी पोजीशन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 3 अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। हाँ जी। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ क्या होता है? वो का एरिया क्या देता है, या अगर ऐसा है तो या रिप्रेजेंट क्या करता है? वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ को अगर समझना चाहते हैं हम, तो इससे मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उससे आप जहां पे हो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही होगी, राइट? हाँ जी। तो इसलिए वेलोसिटी और पोजीशन में कैसे चेंजेस आए? मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऊपर वाई एक्सिस में ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप नीचे आ रहे हो, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। आपने मान लो स्कूटर से आप यहाँ से कोई गाड़ी लेके चल पड़े आप, तो वेलोसिटी आप जा रहे थे, आपकी स्पीड अच्छी खासी थी, मान लो कि आपकी स्पीड 105 km/h की रही होगी। आपने उसको कम करके आपकी स्पीड को आपने धीरे धीरे कम कर दिया, और वेलोसिटी यहाँ पे देखो ये वाला जो पोजीशन है ये ओरिजिन की तरह ट्रीट कर रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे ओरिजिन है ये, लेकिन इसने यहाँ पे आके आपने वेलोसिटी मान लो कि एक मिड पॉइंट पे, मतलब आप अपनी वेलोसिटी कभी बढ़ाते हो कभी घटाते हो, तो 105 और मान लो 120 के बीच ऐसा है। मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, उससे कम होके आपकी 105 आ जाती है। मान लो ये 105 की रही होगी, तो इसमें आपकी पोजीशन कुछ अलग रही होगी। तो मतलब गाड़ी अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो इसमें बेसिकली रिवर्स में आ गए, यही ना सर? हाँ, तो
वेलोसिटी इस समय यहाँ ठीक पे है। डिक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी आपकी यहाँ हाँ पे निगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब पीछे पहले डिक्रीज ही मतलब आगे जा रही थी तो उसको पहले कम हुई, हाँ फिर वो पीछे की तरफ बढ़ी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा, अगर इसको देखा जाए और यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे देखो जी वेलोसिटी डिक्रीज हुई हाँ जी और फिर निगेटिव में भी जाके डिक्रीज हो रही है। हाँ जी, तो कांस्टेंट डिक्रीज हो तो रही है। ये और ये सेम लग रहा है देख के। हाँ जी सर। अब इसमें देखो आप पोजीशन, इसमें पोजीशन क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से पोजीशन बढ़ी, मतलब जिस समय आपकी वेलोसिटी देखी आपने उस समय पोजीशन कुछ और हो गई, धीरे 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 यहाँ तक कि पोजीशन ये ऊपर गई और पोजीशन में फिर नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे जो भी टाइम के साथ, ये टाइम का ग्राफ है, तो टाइम तो आपका बढ़ ही रहा है ना, टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यस वेलोसिटी सर। पोजीशन यहाँ पे ऊपर, अब कैसे गई है ऊपर, देखो डिक्रीजिंग पोजीशन में ऊपर गई है, ये भी आप समझो। पोजीशन टाइम ग्राफ को जब आप इस तरह से देखते हो तो इसका मतलब ग्राफ जो है डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पे क्यों सर? पोजीशन डिक्रीजिंग, अगर पोजीशन ऐसा होता तो आपको मैं बोलता कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक राइट। है। तो ये पोजीशन इसका इसकी, मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिखते हैं तब वो वाला ग्राफ आता है ना, 1/r स्क्वायर। हाँ आप ये देखो कि जब भी इस तरह का ग्राफ होता है ना, अगर ये वेलोसिटी टाइम का होता है तो भी आप उसमें क्या बोलते हो, रिटार्डेशन है, डी एक्सलेशन है, लेकिन जब ऐसा ठीक है होता है सर। तो बोलते हो आप एक्सलेशन है। तो यहाँ पे पोजीशन भी इस तरह से कर्व नीचे की तरफ कर्व गया हुआ है, इसका इस तरह से ऐसा गया है, इसका मतलब पोजीशन जी इसकी जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑलरेडी निगेटिव में चली गई, पोजीशन निगेटिव में मतलब पोजीशन जी निगेटिव सर। में, निगेटिव मतलब नीचे नहीं गई है, लेकिन पोजीशन डिक्रीज और भी डिक्रीज हो रही है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि वेलोसिटी डाउन हो जा रही है। तो वेलोसिटी जब डाउन जाएगी तो पोजीशन और भी डाउन जाएगी, राइट। जी सर। तो ये तीन ग्राफ आपका एक जैसा है। तो ये बिल्कुल ऑड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसने इंक्रीजिंग में दिखा दिया, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां से यहां तक तो आप देख सकते हो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे एक हाँ समय जी। के लिए, यहाँ पे एक समय के लिए हल्का सा नीचे की तरफ गया है, लेकिन निगेटिव तो नहीं गया नीचे, ऐसा तो नहीं गया। नहीं सर। तो डिस्टेंस ऐसा जा भी नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में तो ये ऐसे भी क्या होगा कि निगेटिव में चला गया तो डिस्टेंस वो है क्या होगा, नॉट पॉसिबल, और क्या कंडीशन अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस में, यहाँ पे पहला जो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग दिखा रहा है, जो कि इंक्रीजिंग ना इसमें है ना दूसरे ग्राफ में है ना डी वाले, मतलब ए सी और डी तीनों में किसी में ये इंक्रीजिंग का पार्ट नहीं दिख रहा हमें। तो इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा सुटेबल और सही ऑप्शन होगा हमारा। कितना ट्रैवल किया भाई तुमने? इस क्वेश्चन में देखना है हमें कि स्कूटर हैज द ट्रैवल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार एंड 30 स्कूटर मीटर से पर आर सेकंड सोन में। इन फिगर। पहले वाले फिगर में हमारे पास स्कूटर इसका हैज दिखाया हुआ है द डिफरेंस ट्रैवल between 30 मीटर पर the सेकंड की distance स्पीड है इसकी, traveled by और डिस्टेंस निकालना the है। car टाइम कितना है? 25 सेकंड्स। and the ठीक है, तो scooter स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया in 15 25, seconds. 30, 15 और एंड 12, सेकेंड वाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे द 72 है ग्राफ ना। द टाइम और एट विच कार का डिस्टेंस कार कितना विल हुआ? कैच अप विद कार द का डिस्टेंस स्कूटर हुआ पहले आर तो लगा रिस्पेक्टिवली, उसमें वेलोसिटी मतलब किस समय इंक्रीज हो रही है। कार जो है ओके, स्कूटर को तो कैच इज करेगा, इक्वल्स टू यू ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है v 337.5 minus 2 मीटर to a 25 सेकंड में कैच करेगा, या plus 225.5 मीटर पे तो s 10 इक्वल्स सेकंड टू में वो u कैच t तो करेगा, 0 हो गया, या प्लस हाफ 112.5 मीटर पे एक्सीलरेशन कितना है? 22.5 सेकंड में कैच 45 by करेगा, 15 या मतलब 100 3 या और इंटू टी स्क्वायर दैट 11.5 इज मीटर 15 का स्क्वायर मतलब पे 15 15 स्क्वायर सेकंड में, इज मतलब ये 225। आपका आई होप आई 112.5 है। गॉट दैट पार्ट इसको मैं राइट। यहाँ पे कर दूं, सर 15 का स्क्वायर 225 ही होता है ना, टू ए एस। यूजिंग इक्वेशन a इक्वल नहीं, टू इसमें v t का माइनस टर्म u नहीं बाई है, t तो इसमें एंड आएगा s s इक्वल्स टू इक्वल टू t प्लस ut हाफ प्लस t स्क्वायर हाफ लगा at के, स्क्वायर। तो नहीं सबसे पर पहले इसमें हमें दो देखना है t कि स्क्वायर आ रहा है, कार कितना और डिस्टेंस v ट्रेवल करेगा माइनस v 15 इक्वल्स टू u सेकंड में, प्लस 80 ठीक ये है। ये लगाना ज्यादा 15 बेटर सेकंड है। में कार डिस्टेंस कितना ट्रेवल v कर रहा है इक्वल्स वो टू सबसे u पहले प्लस मैं 80 दिखा बट दूंगा इसमें आपको। डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए देखना है। तो यहाँ पे आप हाफ इंटू जैसे 80 स्क्वायर है, ठीक है, तो a इंटू टी स्क्वायर, तो a इंटू टी स्क्वायर जैसे आप निकालोगे यहाँ पे, तो देखो चूंकि u तो 0 है कार के लिए, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार तो रेस्ट से ही चला है, 0 से ही चला है। तो एक्सलेशन कैसे निकाला आपने, तो v माइनस यू, मतलब जैसे यहाँ पे आप करते हो
है ना, ये पूरा v है और u 0 है, तो v 45 था और u, तो पेपर में भी फटाफट इसी तरह से करेंगे कि भाई 45 माइनस 0 अपॉन t टाइम 15 का, तो डायरेक्ट लिख देंगे वहां पे, बार बार स्टेप्स में टाइम वेस्ट नहीं करके। और यहाँ पे आपके पास आपका रिजल्ट जो आ गया होगा, आई होप सो कि ये 675 अपॉन 2 इतने मीटर का तो रिजल्ट आया हाँ, होगा, ये तो आ गया था, है ना, ये ये इतने तो आ मीटर गया का था। हाँ जी। बिल्कुल आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इन सेम टाइम, सेम डिस्टेंस आपको ट्रेवल कराना है स्कूटर को, ठीक है, स्कूटर हाँ को जी। 15 सेकेंड में। तो 15 सेकेंड में जब स्कूटर के लिए देखा जाए तो ये एरिया देखा जाएगा स्कूटर का, वो भी एरिया कब तक के लिए, तो 15 सेकेंड के लिए देखा जाएगा। तो स्कूटर के लिए ठीक है। डिस्टेंस d फॉर स्कूटर, है ना, तो ये स्कूटर के लिए अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 30 इंटू 15, क्यों, सही है ना, 30 इंटू 15, तो मतलब ये कितना हो गया 450। तो 450 स्कूटर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 450 का है, ठीक है, मीटर है तो मीटर लिखो। अब दोनों को आप क्या करोगे, नेट डिस्टेंस की बात है, सब्ट्रैक्ट कर दोनों देंगे। को ऐड कर लें, हाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट सर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सब्ट्रैक्ट डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है ना। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर देखना है हमें, इन और दोनों के लिए 15 सेकंड का देखना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप 450 में, जैसे यहाँ पे आपके पास 450 है, तो 450 माइनस कर लो आप इसको, ऊपर वाले को जब आप फ्रैक्शन में है जैसा कि 675/2, तो ये हो जाएगा आपका 337.5। बिल्कुल 337.5, ये आ गया है आपका भी। और तब जाके आपके पास जो इसका रिजल्ट आ रहा है 112.5 मीटर का आ रहा है ना, यही आ रहा है आपका भी। मान लेते हैं कि कार और स्कूटर दोनों ही जो है एक कॉमन टाइम टी पे एक दूसरे को मिल रहे होंगे, कार भी मिल रहा होगा और स्कूटर भी, दोनों एक ऐसा टाइम कॉमन टाइम रहा होगा जहां पे दोनों मिल रहे होंगे। तो अब वैसे के लिए आप देखो क्या करोगे, ये जो 675/2 ये कितना है, ये डिस्टेंस हो गया, प्लस दूसरी तरफ 45 और बचा हुआ टाइम t-15, ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूं यही बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू 30 इंटू टी। अब आप समझ जाओ कि ये इक्वेशन क्या है और क्यों ये मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ गया सर, क्योंकि क्योंकि उसने डिस्टेंस यूनिफॉर्म ही जाना है, हाँ वेलोसिटी स्कूटर की यूनिफॉर्म ही दिखाई है, और एंड में क्योंकि उसका 45 दिखाया है तो वो भी यूनिफॉर्म ही होगा। दोनों ही यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे, है ना, दोनों यूनिफॉर्म है। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी है, 337.5, 337.5। तो हाँ इसकी जी, वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ठीक है। दूसरा में आप इसको अब सॉल्व करो, 45 इंटू टी लिखोगे, हाँ जी, 45 -15 माइनस इसको इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 30। करोगे ना, तो ये हो जाएगा हाँ जी, 675। हाँ जी सर, वो भी कर रखा है ना, तभी तो बता, तभी तो मेरा आंसर आ गया था, अच्छा, आपने इसी पार्ट होगा। पहले से ही कर रखा है हाँ 675, जी, दिस वन इज इक्वल टू 30 इंटू टी, हाँ जी, तो ये हो गया। अब यहां से 15 इंटू टी, क्योंकि ये 45 जब उधर जाए इधर, ये 30 को आप 30 टी को इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा आपका हाँ जी, 45 माइनस 15 हो गया। हाँ जी, 15 इंटू टी इज इक्वल टू 15 337.5, है ना, तो 337.5 सर माइनस होगा ना, अच्छा वो सेम वैल्यू आ रही है क्या? हाँ, 5 7 14 4 7 और ये हो गया कितना, तो ये आपका 6 22.5 सेकेंड हाँ, का आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस ठीक है, है, ठीक मतलब है, नेट यस डिस्टेंस यस आपने इक्वेट किया है इक्वेशन के फॉर्म में। बस सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास पूरी प्रॉपर ये बोल रहा है। कह रहा है कि एक आदमी है ना, अ मैन इन अ कार एट लोकेशन Q ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे पे जो पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट Q हमें दिख रहा है डायग्राम में, और इज मूविंग विद ए स्पीड v
v स्पीड से ये बेचारा घूम रहा है. He जी decided to सर. reach a point P. P पॉइंट हमारा इस टॉप पे यहाँ पे दिख रहा है. In the field at a distance d, d डिस्टेंस को कवर करके, ये d डिस्टेंस यहाँ पे, ये रेस्ट पार्ट d का पार्ट दिया हुआ है हमारे पास. हाईवे पॉइंट m ये है as shown in figure. Speed of the car in the field is half to that on highway. Speed of the car, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे. Speed of the car in the field में जहां स्पीड है उसकी half to that on highway, आधी है. हाईवे पे जब आ रहा है, हाईवे पे तो स्पीड उसके इसका मतलब डबल हो गई होगी. तो what should be the distance rm का डिस्टेंस पूछा गया है हमसे. So that time taken to reach P is minimum. P पॉइंट पे पहुंचने में, ताकि उसको कम से कम समय लगे, वो टाइम हमारे से पूछा गया. वो अच्छा, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके होगा. इतना महान आदमी हूँ यार मैं. ठीक है ना. मिनिमम मतलब उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है. अब क्यों याद आ रहा है ये? याद ही ना होता. तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर ले. सर डिफरेंशिएट ही करेंगे ना? पर डिफरेंशिएशन तो अभी नहीं लगाऊंगा मैं. डिफरेंशिएशन लगाना तो है हमें इसमें, नेचुरल सी बात है. डिफरेंशिएशन तो लगेगी और उसके बिना ये सॉल्व भी नहीं होगा. लेकिन इसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज भी इस क्वेश्चन की पूरी करनी पड़ेगी आपको. मैं यहां सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूं कि लेट कार टर्न्स ऑन द हाईवे एट ए डिस्टेंस x on the highway at a distance x from the point M. So this is from the point M. इसका मतलब हुआ कि आर एम जो डिस्टेंस है आपकी डायग्राम में, वो किसके इक्वल है? वो एक्स के इक्वल है. ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपने देखा था, वहां पे आर था और इस पॉइंट पे एम था. ये डिस्टेंस आपकी, इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया. ठीक है. और ये भी मान लिया कि कार, अगर मान लो कि v वेलोसिटी से कार चल रही है आपकी, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से कार आपकी चल रही है. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ पे v वेलोसिटी से कार को चलता हुआ दिखा दिया और उसमें टाइम उसको लग रहा है, उस डिस्टेंस को कवर करने में t टाइम लगा रहा है कार. तो कार जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो, यहाँ से Q से R तक, ये स्टार्टिंग था कार का Q पॉइंट. तो Q से R तक जो कार ने डिस्टेंस कवर किया होगा, वो QR इक्वल टू कितना आप लोगे? QR इक्वल टू हो जाएगा QM, क्योंकि Q से लेके M तक का ये डिस्टेंस QM में माइनस करना पड़ेगा आपको X को. कहां पे? ये ऑन द हाईवे, ऑन द हाईवे. तो टाइम कितना लगा इसमें आपको, कार को? तो कार को जो टाइम लगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो QM माइनस एक्स अपॉन 2v. यहां पे मैं इसको, जो वेलोसिटी है, जो जिस स्पीड से वो जा रहा था, उसको मैंने ले लिया. ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने. अब मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस rp. अब r से p, जो r से p है आपका, अगर आप डायग्राम में आप देखोगे एक बार, ये वाला डिस्टेंस जो इंक्लाइन की तरह से दिख रहा था, ये वाला था r से लेके p तक का. p पॉइंट ये टॉप पे था, अगर आपको याद होगा तो ये देखो आप. अब मैं इसकी बात कर लेता हूं. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस आरपी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में क्या टाइम लग रहा है? ये जो डिस्टेंस है ना, ये कहाँ की है? तो इन द फील्ड. क्योंकि फील्ड पे तो इसकी स्पीड आधी थी ना, यहाँ पे इसकी स्पीड आरपी पे, तो इसकी स्पीड आधी रही होगी. अगर यहाँ पे हमने 2v स्पीड लिया है, तो मैंने क्या बोला पहले ही, हाईवे पे डबल है और यहाँ पे हाउस की आधी है. ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है.
अच्छा, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया सर। ठीक है सर। तो T2 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा, अब चूंकि इंक्लाइनेशन है यहाँ पे पैथागोरस टाइप से है, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में v, ये इक्वेशन आपका 2 मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो यहां से देख लेते हैं कि टोटल टाइम टू मूव द कार फ्रॉम Q से लेके P तक, तो टोटल टाइम टू मूव कार फ्रॉम Q टू P, तो ये टाइम तो अब ऐड हो जाएगा आपका, T इक्वल टू हो गया T1 प्लस T2, तो ये हो गया QM माइनस ये वाला टाइम जो ऊपर में मैंने एक को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये T1 मान लिया आपने, इसको T2 मान लो आप, तो QM माइनस एक्स अपॉन 2V, और साथ ही साथ प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में V। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या है मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, और कंडीशन अगर आपने देखा है तो फिर आसान हो जाता है काम। तो कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि इस डायग्राम को देखते हुए आपके पास जो कंडीशन लगी हुई है कि फॉर टी के मामले में फॉर टी टू बी मिनिमम, क्योंकि टाइम आपको क्या चाहिए, मिनिमम टाइम लगना चाहिए उस पॉइंट पी तक जाने के लिए, तो आप करो डी टी बाई डी एक्स, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 1 बाय वी डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, 1 बाय 2 प्लस एक्स बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आप x देखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये बस हो गया सॉल्व, d बाय रूट 3। देखो ये रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था उसके हिसाब से आपने ये कंप्लीट कर दिया। जैसे 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन, है ना, ये बोल ही रहा है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोल रहा है, तो ये चीज बड़ा ही मार्केबल है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इसका मतलब जो इक्वेशन लिखी गई है ना, वो इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे हम लोग कि कांस्टेंट मतलब a इक्वल टू हो गया आपका माइनस c, जो कांस्टेंट आप लेते हो, c क्या है आपका, c कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो v dv बाई dx, दिस वन इज इक्वल टू माइनस c, तो आप इसको लिख सकते हो v dv इक्वल टू माइनस c कैपिटल से लिखा जा रहा है इनटू dx। तो अब इसका देखोगे आप, इसको v स्क्वायर बाय 2, दिस वन इज इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस के, मतलब आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना, और यहां से आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू जो आपको मिल रही है, ये x जो है ये क्या है, x इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c प्लस के बाय सी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर x इक्वल टू कोई इक्वेशन होता था आपका y स्क्वायर के टर्म में, तो आपका ग्राफ ऊपर जाता था ऐसा जी, लेकिन ये निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा ग्राफ ऐसा जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, जो कि सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही है। जी सर। सर एक सेकंड रुकिए। और दूसरी चीज ये भी देखो, ये इसमें क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वेलोसिटी, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो इंक्रीज का केस तो ये बोल ही नहीं आ रहा ना, ये इसमें क्या है, ये 0 से स्टार्ट ही नहीं हुआ है और इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं हो रही, ये डिक्रीजिंग है, ये मैं मानता हूं कि ये रिटार्डेशन का पार्ट है, लेकिन जहां तक कांस्टेंट की बात की जा रही है तो कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि टेनिस बॉल है ना, टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, तो h हाइट से रिलीज हो रहा है, अभी मुझे पता नहीं है सबकी हाइट कहाँ कहाँ है, एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर
इट रिबॉन्ड्स एंड रीचेज हाइट, हाफ हाइट पे जाता है, उसके बाद h/2 पे चला जाता है। द वेलोसिटी वर्सेस हाइट, जो ग्राफ हमारे पास है, तीनों चारों ही ग्राफ है, वेलोसिटी और हाइट का ही ग्राफ है, of the ball during its motion may be represented graphically. A graph are drawn schematically and on not to scale. तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज तो अच्छे से पता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस माइनस 2gh। क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड का मामला है, इसलिए अगर डाउनवर्ड होगा तो प्लस ले लेंगे और अगर अपवर्ड होगा तो माइनस लेंगे, ये तो हमें पता ही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इक्वेशन आपका कैसा है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ होगी, कभी स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं। तो पहला ए को तो आप इग्नोर मार दो, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब कैसा होगा, अब पैराबोलिक होगा। जो v और वर्सेस h का जो ग्राफ होगा, ये दिस विल बी ग्राफ जो होगी ये पैराबोला होगा। ठीक है, अब पैराबोला में कौन सा है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, सारे ग्राफ को देखने के बाद देखिए कह रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। चूंकि आपका जो ये पार्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जो कुछ हाइट से बॉल को गिराया गया है, तो कुछ हाइट से जब बॉल को गिराया गया है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनिशियली जो वेलोसिटी है आपकी वो डाउनवर्ड है, तो आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे। हाँ जी। ठीक है, तो निगेटिव ले लिया। उसके बाद कॉलिजन के बाद एंड आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जो है ऊपर जाएगा। हाँ, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन लेस मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है सर। क्योंकि अब कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी तो लूज हो चुकी है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी यहाँ पे अपवर्ड है। इससे पहले जो वेलोसिटी रही थी हमारी, वो वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड रही थी। अब जो वेलोसिटी है हमारी वो अपवर्ड है, लेकिन लेस मैग्नीट्यूड के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस मैग्नीट्यूड के साथ तो है, लेकिन अपवर्ड जो वेलोसिटी इज अपवर्ड, तो वेलोसिटी जब अपवर्ड है तो वेलोसिटी अपवर्ड के केस में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब डाउनवर्ड आ रहा था तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लिखा, और जब ऊपर जा रहा था तो हमने पॉजिटिव लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से, इसमें जहां डायग्राम आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम की बात कर ले, तो इसमें मैं सीधा सी पे डायग्राम की डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो ये पोजीशन 1 रहा होगा, यहाँ पे बॉल रही होगी, यहाँ से आपने बॉल को छोड़ा होगा तो बॉल आके यहाँ पे आ गई होगी, 2 पोजीशन पे आ गई होगी। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेशक पॉजिटिव था, लेकिन हाइट इसकी निगेटिव होती चली गई, तो ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, पैराबोलिक पाथ में आ रहा है, तो पैराबोलिक पाथ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात है यहाँ पे, कि इस केस में जब कंडीशन 1 से 2 की रही थी, 1 से 2 के केस में ऊपर से नीचे जब बॉल गिर रहा था, तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज की होगी जब बॉल डाउनवर्ड आ रहा था। ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ आता गया वेलोसिटी यहाँ पे इसकी इंक्रीज करती चली गई। ठीक है सर। उसके बाद 2 पॉइंट पे देखेंगे, 2 पॉइंट पे जैसे ही ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 था हमारा, जैसे ही ये स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, इसकी ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जी सर। तो 2 पॉइंट पे वेलोसिटी जो है ये चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को ये चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस समय अब आपको देखना है
कि भाई 2 पे तो हो गया 2 का काम, अब 2 से 3 के लिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा, 2 से 3 के लिए। तो 2 से 3 के केस में बेशक ये ऊपर जा रहा था, मतलब बॉल जो है आपका ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर जाते जाते भी इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज हुई है, क्योंकि फाइनली जब ये ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। यस सर। और अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रहा होगा ना, आप अगर यहाँ पे देखोगे ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये जो पॉइंट ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये मान लो आपका, अभी मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक बार क्लियर करता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं डायरेक्शन के बारे में फिर से मैं बताऊंगा आपको। 1 से 2 का मैंने बता दिया। यस सर। तो 1 से 2, लेकिन डायरेक्शन 1 से 2 कौन सा है ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया है उसमें आप कंफ्यूज हो गए। अभी यहाँ पे ये 2 वाला जो है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीज कहाँ से हो रही है वो डिक्रीज कहाँ से हो रही है वो देखने वाली बात है। अब जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 के केस में वेलोसिटी इंक्रीज भी है। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज 1 से 2 आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये 1 होगा, ध्यान से देखना, और ये 2 है। पूछोगे क्यों, आपने तो बोला था ये वाला है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अंतिम तक इस बात को समझने के लिए बिल्कुल बने रहना है। यहाँ पे देखो 1 से 2 तक के लिए, क्योंकि वेलोसिटी मैंने क्या बोला मेरे भाई साहब, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो वेलोसिटी नीचे जा रही है ना। यस सर। तो नीचे जा रही है, तो बॉल नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किधर इंक्रीज हो रही है, निगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ध्यान से देखना। अब ये 3 रहेगा आपका, ठीक है, और 2 ये रहेगा। स्ट्राइक करने के बाद वो रिबाउंस हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी वहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज का केस ये है मेरे भाई, ये यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अभी शुरू में बॉल कहां था, एच हाइट पे था ना, एच हाइट पे। तो यहाँ पे फिगर में ही एच हाइट दी हुई है ना। और जब आपने यहां से गिराया बॉल को तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई। यहाँ पे बॉल ने स्ट्राइक किया, किसको, सरफेस को स्ट्राइक किया। सरफेस यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी डायरेक्शन देखो इस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन उसके बाद वो कितनी हाइट पे गया, तो h/2 हाइट पे गया। तो ये h/2 हाइट है मेरे भाई, ठीक है। तो h/2, इससे पहले h हाइट यहां तक की थी, अब हाइट h/2 यहां तक आ गई। क्लियर है। और जब ये यहां तक आ गई तो आप कह सकते हो, ये देखो ये जो h है, h यहां पे दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम जो कॉलिजन होगी वो इसके बाद, पहला टाइम में कॉलिजन 2 पे गया, फिर तीसरे पे यहां तक। तो कॉलिजन टेक्स प्लेस, ये वाला पार्ट जो है ये वाला, इस पे कॉलिजन यहां पे हो रहा है, एक ही कॉलिजन हो रहा है, ये यहां पे हो रहा है 2 पे, ठीक है। यस सर। और 2 से 3 के केस में, लास्ट जो कंडीशन है 2 से 3 के केस में, 2 से 3 का केस ये है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि बॉडी कहाँ जा रहा है, बॉडी अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्राइक करने के बाद, ये वाला है ना। तो क्लियर है ये, आप ग्राफ से देख के समझो। इससे पहले पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये कंडीशन दिखाया था कि वेलोसिटी देखो ऐसे इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रही है। यस सर। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, मान लिया हमने। डिक्रीज होने का केस इसी में कैसे कंसीडर कर लें, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए 0 होगी, क्योंकि वो टच का इम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो ये तो है नहीं, हाँ जी। और अगर मैं यहाँ से h हाइट से गिरता हुआ दिखा रहा हूँ, चलो h हाइट से गिरता हुआ, तो उसके बाद h हाइट से गिरता हुआ दिखा दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉलिजन के बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0। जबकि कॉलिजन के समय में वेलोसिटी मैक्सिमम थी हमारी। यस सर, सही बात है। ये तो गलत हो गया। यस सर। अब यहाँ पे देखो h हाइट से आप इसको गिरा रहे हो,
और यस इसकी सर। वेलोसिटी निगेटिव में, देखो निगेटिव में ऐसे जा रही है जी सर। जी सर। निगेटिव में ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, हाइट डिक्रीज कर रहा है, हाँ जी। इधर की तरफ जा रहे हो आप, हाइट डिक्रीज कर रहा है, यस और सर। वेलोसिटी यहाँ से इस तरफ आप जा रहे हो तो वेलोसिटी निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ वेलोसिटी के डिक्रीजिंग का ग्राफ है ना? यस सर। ये भी डिक्रीजिंग का ग्राफ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी के ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है क्या, ये डिक्रीजिंग है ना? यस लेकिन सर। ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग का इस तरह से थोड़ी बनता है, डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे बनता है वेलोसिटी डिक्रीज का, ठीक है। ठीक है? तो यस इसलिए सर। ये भी नहीं हो सकता। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो अभी आपने बताया वो डिक्रीजिंग का बनते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ में? नहीं, ये वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी और पोजीशन के ग्राफ में भी डिक्रीजिंग का यही होता है। ठीक है सर। तो इसलिए ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है और एक बड़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये भी।